हेलो मैं क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको इंटीग्रल कैलकुलस में एक नया टॉपिक करवाने वाली है। बल्कि नया टॉपिक तो है ही ऑब्वियसली, बट ये थोड़ा सा लिंक्ड है आपके प्रीवियस लेक्चर के साथ, विच इज लेक्चर नंबर 8। क्यों? क्योंकि उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, बेसिक्स टू एडवांस लेवल। सो इसमें हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको पता है इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, ठीक है। तो इसमें हम साथ में आपको पता है कि थ्योरी कर रहे हैं, साथ में थ्योरी इन द सेंस थ्योरी में आपको वास्ट नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ उसका फॉर्मूला बता रही हूँ। बिकॉज इंटीग्रेशन तो आपको मैंने पहले ही बता दिया इंटीग्रेशन होती क्या है, बट साथ में उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज वो 10 to 15 मार्क्स के 10 to 15 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली आते ही आते हैं। ओके, सो नाउ स्टार्ट। पहले हमने पढ़ा था पावर के लिए क्वेश्चंस, पावर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। अगर पावर आपको नहीं पता किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ साइन और कोसाइन। इस केस में मेरे पास दो क्वेश्चंस है इवन के लिए। हमें इवन के लिए कर रहे हैं बिकॉज साइन रेज टू पावर 2x dx 2 इज ऑलवेज इवन। ओके, सो इस केस में हमने फॉर्मूला तो हमें पहले ही पता है, बट मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि फॉर्मूला है बट उसको इंटीग्रेट करना है आपको आगे, वो सॉल्व नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx डायरेक्टली जो है वो चेंज होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 dx। इसके लिए कोई भी थर्ड रूल नहीं है, कोई भी ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं है, ये डायरेक्ट अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। पहले वो जाके देख लो अगर आपने ये वीडियो उससे पहले नहीं देखी है, सो दैट कि आपको फॉर्मूलाज पहले पता चल जाए, ठीक है। वरना आपको ये डाउट नहीं आएगा ये मैंने किया कैसे किया, ठीक है। सो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसकी क्या करूंगी, इंटीग्रेशन करूंगी। सो इंटीग्रेशन के लिए मेरे पास 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 है dx। आपको पता है ये मेरा जो 2 है वो दोनों के साथ है, तो मैं पहले के साथ भी इसको अलग से निकाल सकती हूँ, मैं दूसरे के साथ भी निकाल सकती हूँ। मैंने क्या किया 1 अपॉन 2 पहले वाले के साथ निकाल दिया, और 1 अपॉन 2 कांस्टेंट था तो मैंने उसको इंटीग्रेशन के भी बाहर ले लिया और अंदर कुछ नहीं बचा तो dx बचा। इसको करने के बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइडेड बाय 2 कोसेकेंट 2x अपॉन 2 हो गया dx। इसको करने के बाद अब मेरे को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेट आपको पता है कि जब भी इंटीग्रेशन जो dx के साथ होती है, खाली dx के साथ होती है, उसका फॉर्मूला उसका सॉरी उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो आंसर होता है वो हमेशा उसका क्या जाता है, उसका वेरिएबल आ जाता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ऑलवेज इक्वल टू x। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dy होता है, मैं आपको ये भी बता डिफरेंट भी बता रही हूँ, ठीक है। y के साथ होता तो y आता, ठीक है। अभी अब x के साथ x आ गया, ये मेरा खत्म हो गया। अब ये वाला इंटीग्रेट करनी है तो इसके लिए मैंने 1/2 को फिर से बाहर निकाल लिया बिकॉज कांस्टेंट है। अब मैं इसको करूंगी, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हमेशा क्या आती थी sin x, ठीक है। अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सुनने में, बट एक बार इसको सुन लो, मैं करवा के रही हूँ, ठीक है। माइनस एन एक्स आएगा, बट अगर आप इसको इंटीग्रेशन में करोगे तो आपको पॉजिटिव आ जाएगा। तो cos 2x इज इक्वल टू साइन, बट यहाँ पर आपके पास साइन x नहीं है, साइन 2x है, तो पहले तो ये साइन 2x होगा। और साथ में जो इंटीग्रेशन में डिवाइड ऐसे नहीं होता है यहाँ पर 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, नहीं। इंटीग्रेशन में हमेशा जो आपका जो कह सकते हो जो आपकी वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं, हाँ बता देती हूँ। जैसे आपके पास cos 2x है, यहाँ पर ये पूरा 2x जो है वो x आपका x कहलाया, ठीक है। ये x कहलाया, तो आपका जब इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप इसको जो मर्जी कर रहे हो, तो उसके बाद आपको जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है आपका साइन, ठीक है। साइन 2x, बिकॉज मैंने x की जगह पूरे 2x को लिया है। अब मुझे इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिकॉज ये 2x है, x नहीं है सिर्फ 2 है, अभी 2 उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम डिफरेंशिएशन करते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते थे, हाँ या ना। बट आपको पता है हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो इंटीग्रेट में क्या करते हैं, हम इसको डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। मतलब जो चीज मैं यहाँ पे करूंगी वो चीज नहीं यहाँ पे करूंगी। सो दिस इज माई रिजल्ट। तो 2 यहाँ पर मेरा नीचे आया। अब समझ आया ये वाला पॉइंट कैसे आया। अगर किसी को फिर भी डाउट होगा वो मुझसे रिपीटेडली 100 टाइम्स से पूछ सकते हैं, उसको बताऊंगी। ये करने के बाद मेरा जो है वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होकर नीचे 4 आ गया, और प्लस सी तो आपको पता है इंटीग्रेशन में लगता है जब तक हम मुझे लिमिट ना दी होती। अगर मुझे यहाँ पर लिमिट दी होती तो मैं कांस्टेंट नहीं लगाती, बट यहाँ पर लिमिट नहीं दी हुई है तो मैंने यहाँ पर कांस्टेंट लगाया, विच इज मैंडेटरी इंटीग्रेशन। ओके, अब यही चीज मैं कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के लिए करूंगी। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले उसकी जगह देख लीजिए, क्योंकि ये चीज भी डायरेक्ट आपके इस फॉर्मूले से आती है। यहाँ पर प्लस का साइन लग गया, सेम ऊपर वाले की तरह हमने किया है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट 2x dx। इस केस में फिर से मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मेरा ये x/2 आ गया, प्लस 1/2 इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। इसको करने के बाद सेम जो है ये वैल्यू मेरी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 4 आ गया। इसमें माइनस का साइन था, इसमें मेरा पॉजिटिव साइन हो गया, रिजल्ट सेम है। ओके, बट बच्चे ये क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला देखेंगे पिछली वीडियो में और बोल देंगे यही हमारा रिजल्ट है। नहीं, वो चीज सिर्फ मैंने ये बताया कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आप आगे प्रोसेस कर सको। बिकॉज इसके अलावा तो अगर मेरे को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा बाई चांस, तो मैं आगे प्रोसेस ही नहीं कर सकती, मेरे पास आगे कुछ करने को है ही नहीं, मेरे पास नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए कोई रास्ते नहीं है। सो ये चीज उसी के लिए दी गई है, बट इसको रिजल्ट नहीं मान लेना।
ओके, ये हम 2 इवन के लिए कर लिया, अब हम एक ओड के लिए भी कर लेते हैं। cos रेज़ टू पावर 3 dx हम क्या करेंगे इसको, अगर आपको पता है जो 3 है वो आपका ओड है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, मतलब ईज़ी करना है यूज़ करने के लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको cos स्क्वायर x कर सकती हूँ। बिकॉज़ क्यों? अब आप बोलोगे cos स्क्वायर x ही क्यों किया? मैंने cos स्क्वायर x इसलिए किया क्योंकि अभी मैंने देखा मेरे को cos स्क्वायर x dx का डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे दिया हुआ है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसका पूरा एक फॉर्मूला बताया था जो कि ये था। तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे कर सकती हूँ, मैंने मतलब उसको यूज़ कर सकती हूँ। बट अगर आपको वो नहीं भी यूज़ करना है तो आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। सिंपल सी ट्रिक नहीं है बल्कि वो फॉर्मूला ही कि जो आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x है वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। दैट्स द केस, मींस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 1। सो इस केस में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको करना है तो किसी डिफरेंट क्वेश्चन में। तो इस केस में मेरे पास जो है, अगर मैं cos स्क्वायर x निकालूं, ये वाली वैल्यू निकालूं, तो मेरे पास 1 माइनस sin स्क्वायर x आ गया। एवरीबॉडी गेट इट? ठीक है, ये कर लिया, मेरे पास ये हो गया और cos x आ गया। अब मुझे क्या, मैंने क्या किया, अब आपको ये चीज थोड़ी बहुत इजी वे में लग रही होगी, बताऊं क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन कर रखा है, मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। जब आपके पास ऐसी चीज हो और मेरे पास sin स्क्वायर x है, बड़ी डिजिट है, तो मेरे पास sin x को मैं क्या करूंगी, u पुट कर दूंगी, जिससे फिर मैं इसकी डिफरेंशिएट करूंगी du को u को मैं डिफरेंशिएट करूंगी dx के साथ। तभी करो, sin x कितना हो जाएगा, cos x हो गया। ठीक है, अब मैं dx को यहाँ ले जाऊंगी, du cos x dx, मेरे पास ये cos x dx जो है मेरा du बन गया। और जहां पर जो मेरी सॉरी यहाँ पर du आएगा, यहाँ पर du आ गया, और 1 माइनस जो sin स्क्वायर x था, वहां पर मैंने जहां पे sin u लिया था वहां पर u का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 माइनस u स्क्वायर du हो गया। बस इसको इंटीग्रेट किया, पहले वाले का तो इंटीग्रेट ही मतलब dx है, तो ये तो u आ गया, माइनस u क्यूब रेज़ टू पावर 3 प्लस c। इसमें उसके बाद मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, बिकॉज u तो हमें पुट करना ही है। साइन एक्स माइनस साइन रेज़ टू पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन, हमने पावर के लिए कर लिया, अब हम भाई प्रोडक्ट के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नाइंसाफी करनी है। सो ये केस करने के लिए मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 2x dx। अभी आपने देख लिया वो पावर में था, ये मल्टीप्लाइड है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड है। अभी ये फॉर्मूला देखना, अगर मैं साइन लूं और मैं कोस को भी लिख लूं, बीच में ये दोनों वैल्यूज को मैं डिफरेंट कर दूं, अभी 3x है और ये 2x है, दोनों डिफरेंट है, इसको मैं a मान लेती हूँ, इसको b मान लेती हूँ। अगर ये 3x होता बाई चांस तो मैं इसको a लिख सकती थी, ठीक है। बट इस केस में मेरे को है ही नहीं, मतलब वो ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं इसको b मानूंगी, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट है, ये 2x था। अब मैं इसको आपने फॉर्मूला देखोगे तो ये बन रहा है साइन a cos b dx। ये फॉर्मूला इस केस में बन रहा है साइन a cos b dx। सो मैंने क्या केस का फॉर्मूला आपको बताया था, विच इज 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। बट डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट आपको ये नहीं करना है, ये इंटीग्रेशन में है, मतलब आप इसको ओपन कर सकते हो ताकि आप इसको इंटीग्रेट इजीली कर सको। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 2x dx, जो हम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन आ रही थी, जो हमने ओपन की, मींस साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस बी। अब मेरे लिए a जो है वो 3x है और जो b है वो मेरे लिए 2x है। तो ये करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, प्लस करूंगी तो 5x आया, माइनस करूंगी तो x आ रहा है, ठीक है। इसको करने के बाद मैंने क्या 1/2 को बाहर निकाल लिया, बिकॉज 1/2 दोनों के साथ मैंने बाहर निकाल लिया, साइन 5x प्लस साइन x dx किया। तो इस केस में मेरे पास जो है, दोनों इसको पहले वाले को इंटीग्रेट करती हूँ तो मेरे लिए क्या आता है, साइन x, साइन जो है वो डिफरेंशिएट होता है cos x में, बट इंटीग्रेशन नहीं हो जाता माइनस साइन के साथ, ये जगह माइनस 5x। और मैंने जब आपको बताया था कि जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन में जो आपके पास ये वैल्यू होती है वो डिवाइड साथ में नहीं होती है, वो न्यूमरेटर में डिवाइड होती है। तो ये ऐसे हुई थी जिसमें आपके पास ये वैल्यू कट गई तो आपके पास 5 बच गया। सेम केस यहाँ पे हुआ, बट यहाँ पर तो सिर्फ 1 था, तो इस केस में डिवाइड नहीं हुआ, हमारे पास रिजल्ट आ गया सिर्फ ये। इसके बाद जो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया अंदर 1/2 को, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, विच इज माई फाइनल रिजल्ट। इजी था, बहुत सिंपल था, बट स्टिल अगर कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। और अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई थिंक यू हैव टेकन। और ये है आपके प्रोडक्ट के लिए questions to solve and practice, okay। and ये मैं क्लियर कर दूं कि बाई चांस समझ में गए, 4 है sin 4x डिवाइडेड बाय 64, ओके। सो ये आपके क्वेश्चंस है, आप इनको सॉल्व कीजिए, इनके रिजल्ट भी आपको दिए हुए हैं। कोई डाउट आता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इसको करने में, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।